हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2B का थर्ड से लेके जितने पार्ट आगे हैं सारे पार्ट इस वीडियो में कराने जा रहे हूँ बच्चों। और इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए, आप जाकर देख लेना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड करना है आपको। देखो चाहे सिंप्लीफाई बोले चाहे फाइंड करे, सब आपको सॉल्व करना है। यहाँ ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, है ना। देखो 1/3 ऑफ 24 है ना, तो हम ऑफ को क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर है आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट, है ना। फर्स्ट है आपका 1/3 ऑफ 24, तो लिख दो। देखो 1/3 ऑफ 24। अब इस ऑफ को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 इंटू 24, कैंसिल कर दो। देखो समझ लो कि इसके नीचे 1 लगा है। नंबर कैसे कटते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस में कटते हैं या ऊपर नीचे कटते हैं ना। तो ये 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया। देखो नीचे तो 1 हो गया, ये 8 1 जा 8, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड देख लो। सेकंड है आपका 3/4 ऑफ 32। ऑफ को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 32, ये भी देखो, ये समझ लो ये ऊपर लिखा नीचे एक 1 लगा है आपका, है ना। तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, नीचे 1 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, ये आंसर हो गया आपका। इसका थर्ड पार्ट देखो। देखो थर्ड है हमारा 5/9 ऑफ 45, यानी देखो 5/9, इस बार हम यही मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, आप ऑफ लिख लेना, है ना। ऑफ 45, कैंसिल कर दो। देखो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, आंसर कितना आ गया, 5 5 जा 25 आ गया आपका। फिर फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ है हमारा 7/50 ऑफ 1000, 7/50 इंटू 1000। देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक 0 यहाँ बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 और एक 0 बढ़ा दो, यही आंसर हो गया, है ना। अब इसका फिफ्थ देखो। फिफ्थ है हमारा 5/11, फिफ्थ नहीं 3/20, तो 3/20 इंटू 1020। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा, यहाँ देखो 10 है ना, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आंसर हो गया 153। सिक्स्थ देखो इसका। सिक्स्थ है आपका 5/11 और ऑफ 220, है ना। 5/11 ऑफ 220। देखो ये 11 से 22 कैंसिल हो जाता है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, एक 0 बढ़ा दो, 5 2 जा 10 और ये एक 0 आपका बढ़ गया, तो 100 आंसर आ गया। फिर इसका सेवन्थ पार्ट देखो। सेवन्थ है हमारा 4/9 ऑफ 54 मीटर। देखो इसको ऑफ करके समझा दे रही हूँ आपको मैं, ऑफ 54 मीटर। अब 54 मीटर है भाई, यहाँ इधर कोई नंबर नहीं है, कैंसिल कर दो, मीटर का मतलब कुछ नहीं, इसको ऑफ में लिख दो, यानी ये हो गया। देखो समझ लो कि ऑफ है और 9 के टेबल में आपका 54 आ जाता है, 9 6 जा 54, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6 4 जा 24, लेकिन 24 कितना मीटर, है ना। अब 8th पार्ट देखो इसका। 8th है हमारा 6/7 ऑफ 35 लीटर, 6/7 इंटू 35, इस बार लीटर है आपका, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। फिर देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 6 5 जा 30, ये आंसर हो गया, लेकिन आंसर लीटर में आएगा।
8th देखो इसका 9th, ये हो गया 9th है हमारा 1/6 ऑफ एन आर है ना, तो 1/6 फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एन आर। देखो एन आर को हम भाई आर एक तो कटने से कोई नंबर आएगा नहीं, तो हम घंटे को आर को मिनट में लिख सकते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। 60 हमने क्यों लिया भाई? 60 मिनट, और 60 मिनट आप 60 सेकंड में ले सकते हो, लेकिन 1 घंटे में 60 सेकंड तो होते नहीं, 1 घंटे में तो 60 × 60 करना पड़ेगा, इसलिए हमने ले लिया 1 घंटे को हमने मिनट में चेंज कर दिया। यहाँ आप लिख दो कि ये आपका मिनट हो गया है ना। अब 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, ये आंसर हो गया 10, लेकिन आंसर आपका मिनट में आया है ना। 10th का है, देखो 10th पार्ट है हमारा 5/6 ऑफ एन ईयर। देखो अब ईयर को भी हम, ईयर हमारे पास, ईयर को हम मंथ में ले सकते हैं है ना। तो 1 साल में आपका 12 महीने होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक ईयर को हम 12 मंथ लिख सकते हैं। भाई ईयर लिखोगे तो ईयर आपका 1 ईयर मतलब कुछ नहीं कटेगा ना, हमें नंबर तो कुछ चाहिए काटने के लिए, तो हमने 1 ईयर को 12 मंथ लिख दिया। 6 से कैंसिल हो गया, 6 × 2 = 12, अब 5 × 2 = 10, लेकिन 10 क्या हो गया? मंथ हो गया, 10 मंथ हो गया ये आपका। फिर इसका 11th पार्ट देखो, 11th है हमारा 7/20 इंटू, इस बार किलोग्राम है, किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज कर लो। 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम हो गया। इसको हमने 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 1 0 बढ़ गया। फिर देखो 7 × 5 = 35, 1 0 बढ़ा दिया, लेकिन ये इतना क्या हो गया? ग्राम हो गया आपका है ना। अब इसका 12th पार्ट देखो, 12th है हमारा 9/20, फिर इंटू, इस बार हमारे पास है मीटर, तो 1 मीटर को हम, भाई मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 × 1 = 2, देखो 2 × 5 = 10, 1 0 बढ़ गया, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 9 × 5 = 45, 1 0 बढ़ा दिया, इतने 450 सेंटीमीटर हो गया। देखो 13 हमारा 7/8 इंटू, अब यहाँ 8 डे है, तो 1 दिन को हम घंटे में चेंज कर सकते हैं, हमने लिख दिया 24 आर। अब 24 आर को आप चेंज, क्योंकि आर लिखने से क्या हुआ हमारा, ये 8 से कैंसिल हो गया, और 1 दिन में 24 घंटे तो होते ही, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 7 × 3 = 21, लेकिन अभी आपका घंटा हो गया है ना। फिर 14 इसका देखो, 14 दिया हुआ 3/7 ऑफ वीक, वीक मतलब सप्ताह है ना, संडे मंडे जो होता है वो वीक होता है, तो है आपका 3/7 ऑफ वीक। एक वीक को आप 7 डेज लिख दो, डेज 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका 3 डेज। फिर 15 देखो, 15 है आपका 7/50 इंटू, फिर इस बार दिया हुआ है आपका लीटर। अब लीटर को देखो हम मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं, भाई लीटर हो गया, यहाँ आपका लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर से तो कुछ नहीं, यहाँ 1 अगर हमने लिख के काटा तो सेम नंबर आ जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया कि मिलीमीटर, और 1 लीटर में आपका होता है 1000 मिलीलीटर। ये देखो कैंसिल हो गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1 0 बढ़ गया, 7 × 2 = 14 और 1 0, लेकिन ये मिलीलीटर में आंसर हो गया आपका है ना। अब इसका 4th पार्ट देखो, 4th क्वेश्चन नंबर 4th है, एप्पल आर सोल्ड एट 48 होल 4/5 पर किलो। भाई आप एप्पल खरीदने गए तो देखो एप्पल कितने का बिक रहा था, 48 होल 4/5 का, इतने का 1 किलो बिक रहा था। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, अब आपको ज़्यादा एप्पल खरीदना है तो 3 होल 3/4 kg एप्पल खरीदना है, तो क्या करोगे, जैसे एक एप्पल की कॉस्ट है 12 रुपये है ना, आपको 3 किलो एप्पल खरीदना है, तो क्या करोगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही यहाँ करना है आपको ना, कि जितना भी एक की कॉस्ट है 1 किलो kg की, और उसको जितना आपको खरीदना है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख दो, देखो आंसर नंबर, ये आंसर नंबर आपका 4th है, लिख दो प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, प्राइस ऑफ a kilogram
एप्पल इक्वल्स टू कितना है 48 होल 4/5। इसको आप जब कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ देखो 244/5 ये हो गया। अब कितना आपको एप्पल खरीदना है, आपको एप्पल खरीदना है तो लिख दो, इसलिए देखो प्राइस ऑफ 3 होल 3/4, इसको भी ब्रैकेट में पुट कर दो, इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। देखो 4 3 सा 12 और 3 ऐड कर दिया 15/4 है ना। इतने एप्पल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इतने किलोग्राम एप्पल इज इक्वल्स टू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 244 × 5 × 15/4। देखो 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, इसको भी 2 से कैंसिल कर दो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया देखो 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा, ये आपका अभी कौन सा नंबर कटेगा, देखो अभी ये और कट जाएगा, इससे कैंसिल कर दो। देखो 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ देखो 2 6 ज़ा 12 और ये 2 1 ज़ा 2, अभी ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तभी तो नीचे 1 1 आया। अब ये देखो 3 1 ज़ा, ये हो गया 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, यानी 183 रुपीज़, ये आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 है हमारे पास, क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट 42 होल 1/2 पर मीटर। भाई कपड़ा बिक रहा है आपका, 1 मीटर की कॉस्ट नहीं दी हुई है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, हम आपको कपड़ा बनाने के लिए आपको कपड़े की जरूरत है, तो आपको 5 होल 3/5 मीटर कपड़े की जरूरत है ना, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन लिख लो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कॉस्ट लिख लो सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ आ मीटर, आ मतलब 1 मीटर होता है ना, आ मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू कितना है 42 होल 1/2, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे तो हो जाएगा 85/2। अब आपको कितना कपड़ा खरीदना है तो यहाँ लिख दो कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5, इतना आपको कपड़ा खरीदना है, इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर लो तो आ गया 28/5। देखो 5 5 × 25 और 3 जोड़ दिया, अपॉन में वही लिख दिया। इतने मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 85/2 × 28/5। तो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 में से 3 बचाना, यानी 5 7 ज़ा 35। यहाँ देखो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, नीचे तो 1 1 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इसको। 17 को आप 14 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 238 रुपीज़ है ना, ये आपकी इतनी कॉस्ट हो गई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 पूछा है, अ कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट द यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक ही स्पीड से चलते, जैसे आप स्कूल जा रहे हो, आपके पापा छोड़ने जाते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लगाते हैं ना, कहीं जाम आ गया तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक सिंपल स्पीड में रेगुलर चलते चले जा रहे हो, आपको ब्रेक नहीं लगाना है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 66 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में इतना कर रहा है। अब हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 9, अब 1 घंटे में उसने इतना कवर करा, 1 घंटे में इतना कवर करा, यानी 66 होल 2/3, तो 9 घंटे में कितना कवर करेगी, मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। लिख दो, देखो आपको लिखना है डिस्टेंस कवर इन एन आर। देखो आर के आगे एन आपने क्यों लगाया, क्योंकि आर आपका एच इसमें साइलेंट होता है ना, एन का मतलब भी एक होता है, आ का मतलब भी एक होता है। लिया उससे 66 होल 1/2, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया तो ये आ गया। अब उसको 9 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, यानी 200/3 × 9। देखो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, अब 3 2 ज़ा 6 और ये 2 0 बढ़ा दो, यानी वो इतने किलोमीटर चलेगी, 9 घंटे में 600 किलोमीटर चलेगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 7 देखो, 7th बोला है 1 tin hold 12 होल 3/4 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ऑयल 26 टीन, कितने लीटर ऑयल आपका कंटेन करेगी, तो
सेम क्वेश्चन है, देखो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर नंबर आपका 7। 1 टीन होल्ड, तो लिखो 1 टिन होल्ड इज इक्वल्स टू 12 होल 3/4। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे तो आ जाएगा 51/4। ये इतना लीटर है ना, लीटर कर दो। अब 26 टिन कितना लेगी, 26 टिन्स होल्ड इज इक्वल्स टू 51/4 इंटू 26, मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 और ये हो गया 1 से नहीं 2 से कैंसिल कर दो। देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 से चला जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 663/2 इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, उसको बाहर रख दो, उसको अंदर रख के डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 331 होल 1/2 है ना, इतने लीटर। ये आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका 8th पार्ट देखो। अब 8th में पूछा है कि 9 बोर्ड्स आर स्टेक्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब जो 9 बोर्ड है वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। जैसे मान लो बोर्ड की जगह आप अपनी बुक समझ लो, तो एक के ऊपर एक रखी है, तो कुछ उसकी थिकनेस हो गई ना, कुछ मोटी हो गई। इन्होंने पूछा द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड, अब एक बोर्ड की थिकनेस उन्होंने दी हुई है 3 होल 2/3, तो वो एक के ऊपर एक रखेंगे तो कितना मोटा हो जाएगा भाई। 9 बोर्ड है, एक की इन्होंने दे रखी है कि एक की मोटाई आपकी इतनी है। इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो लिख दो कि थिकनेस कितनी है आपकी, है ना, तो लिख दो 1 टैक्स कॉस्ट, आंसर नंबर 8। तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि 1 स्टैक्ड कॉस्ट नहीं लेनी है आपको। 1 देखो स्टैक्ड हाइट ले लो, 1 स्टैक्ड, क्योंकि इन्होंने यहाँ हाइट पूछी है ना कि 1 स्टैक्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है। 8 में इसके बाद करा दूंगी, है ना, एक छूट गया। देखो 1 स्टैक्ड आपका, ये इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस इसकी एक की थिकनेस दी हुई है इन्होंने 3 होल 2/3, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, यानी 11/3 सेंटीमीटर दी हुई है। और आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है एक बोर्ड की, तो लिख दो कि थिकनेस ऑफ अ बोर्ड, थिकनेस ऑफ अ बोर्ड इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 11 ऑफ कितना, थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड की निकालनी है ना। एक बोर्ड की तो निकली आपकी दी हुई है इन्होंने, 9 बोर्ड की हो गई आपकी 11/3 इंटू 9। देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 11 3 जा 33 हो गया सेंटीमीटर। ये आपकी इसकी थिकनेस हो गई। एक के ऊपर एक जब आप रखोगे तो इतनी थिकनेस हो जाएगी, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 8th देखो, 9 पहले करा दिया, 9 छूट गया, 8th बाद में करा दे रही है ना। देखो 8th हमारे पास दिया हुआ था, देखो फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस, देखो सर्कस का शो हो रहा था। ईच टिकट कॉस्ट थी आपकी 35 होल 1/2, एक टिकट की कॉस्ट आपकी इतनी थी। अब इफ 308 टिकट्स आर सोल्ड फॉर, अब टिकट कितने बिके, 308 टिकट बिके, तो हाउ मच अमाउंट, उसके पास कितना पैसा आ जाएगा, है ना। तो आपको तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिख दो 1 टिकट कॉस्ट, यहाँ लिख दीजिए आप 1 टिकट कॉस्ट इज इक्वल्स टू 35 होल 1/2, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे तो आ जाएगा 71/2 रुपीज़। फिर तो 308 टिकट विल कॉस्ट इज इक्वल्स टू
मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी 71/2 को 308 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, देखो यहाँ 2 1 जा 2, एक बचा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 10,934 रुपीज़, है ना बच्चों। 9th तक देखो, ये 9th हो गया, ये आपका 8th हो गया। 9th के बाद 10th से लेके 6th तक मैं अगले वीडियो में करा दे रही हूँ बच्चों, है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बच्चों।